हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त और गजब होंगे। तो चलिए आज हम एक और न्यू वीडियो के सामने आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उस चैप्टर का निपटारा करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चैप्टर में आती है बहुत सारे बच्चों को। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर, अगर आपने बेसिक को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, और कुछ भी नहीं जाना तो इसमें से 5 नंबर और 8 नंबर से आने वाले जो 2 सवाल होंगे वो आपको प्रॉब्लम खड़ी करेंगे ही करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में क्या होने वाला है सब कुछ वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। यानी कि वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपके सामने लिख रहा है कक्षा 12 गणित, तो इसकी जो एक्सरसाइज है 1.2, इसका मतलब 1.1 को हमने बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल और आपकी डिटेल, फिर उसके बाद एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सब कुछ कवर कर दिए हैं। प्लीज आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो यार देख लीजिएगा, और वीडियो पर पहली बार आए हो तो लाइक और शेयर करना तो मत भूलना। तो चलिए समझते हैं। यह कह रहा है, देखिए 1.1.2 की एक्सरसाइज में आता है फलन। यानी कि पिछली एक्सरसाइज में हमने संबंध पढ़ा था, अब यहाँ पढ़ते हैं फलन। यानी कि फलन क्या होता है, तो पहले मैंने इसको ही डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि मैं कुछ परिभाषा, कुछ एग्जाम्पल ऐसे ऐसे दूंगा, आपके दिमाग में ना बैठा दिए तो मेरा नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल तो मैं आपको मौका ऐसा दूंगा नहीं। तो ये करा फलन यानी कि फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, ये करा समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई संबंध। यानी कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई रिलेशन। अब देखिए ये तो हिंदी लिखी है, अब ये मैंने मैथ में लिखा है। यानी कि जो हिंदी में आपको लिखा हुआ है वो ही यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि समुच्चय ए से जो है समुच्चय बी में कोई परिभाषित कोई यानी कि कोई संबंध फलन कहलाता है। कब? यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, देखिए यहाँ इस पॉइंट को बड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक अवयव यानी कि ए के जो सेट ए होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसके प्रत्येक अवयव बी के केवल एक अवयव से संबंधित हों। यानी कि बी के केवल एक अवयव से रिलेटेड हों। अर्थात जो संबंध है, हमारा जो रिलेशन निकलेगा वो समुच्चय में ऐसा होना चाहिए जो ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ए के प्रत्येक एलिमेंट्स बी के प्रत्येक अवयव से नहीं, केवल एक अवयव से जुड़े हुए हों। मेरे देखिए एक एक शब्द के आपको मतलब जानना पड़ेगा, क्योंकि आज एक एक शब्द को अगर आपने इग्नोर करा, एक भी शब्द, तो आपको ये चैप्टर समझ में बिल्कुल भी नहीं आने का। तो प्लीज एक एक शब्द को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक तो बिल्कुल करना ना भूलें। अब अगर मैं इसमें देखिए आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, हो सकता है बच्चों को ये समझ में ना आई हो, क्योंकि मैंने बोला ना समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई परिभाषित संबंध जब कहलाएगा यदि ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल ए अवयव से संबंधित हो। अगर मैं प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल लिख लूं, इसके चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं। ये हमारे को एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं ये आपका ए है, ये आपका बी पार्ट है। यानी कि एक समुच्चय ए के समुच्चय यानी कि समुच्चय ए और ये समुच्चय बी। अब ये इस प्रकार रिलेशन में है, यानी कि ये होगा सच दैट, ये आप अनुपात भी बोल सकते हो, और ए टू बी, क्या ए टू बी, यानी कि ए से बी में रिलेशन। अब देखिए अब रिलेशन कैसा होगा, ये रिलेशन तो हम पिछले चैप्टर में कंप्लीट बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसमें जो ए है समुच्चय ए, इसमें कोई पार्ट मान लेते हैं। जैसे मान लेता हूं मैं 1 2 3 4, मैंने इसके ए के एलिमेंट्स मान लिए और बी के भी मान लेता हूं। जैसे मान लो 3 4 5 और ये 6 पार्ट्स मान लिए। तो इसका रिलेशन देखिए, संबंध तो ये कब कहलाएगा, ये बात आपको ये भी समझनी होगी, और ये फलन कद कहलाएगा ये भी आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। जब भी आपकी जो एक्सरसाइज है बहुत डिटेल से समझ में आएगी। अब देखिए संबंध का मतलब है, देखिए अब यहाँ पहले एक लाइन को पढ़िए, ए के प्रत्येक अवयव बी के केवल एक अवयव से संबंधित हो। यानी कि मान लेते हैं ए का रिलेशन 4 के साथ है, मैंने मान लिया, आई होप
आपको समझ में आ गया एक का रिलेशन 4 के साथ है। अगर मैं ये कहूं 2 का रिलेशन 3 के साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इसमें ये कहूं 4 का रिलेशन 6 के साथ है, और 3 का रिलेशन 6 के साथ, 4 का रिलेशन 5 के साथ है, तो आपको अब क्या दिख रहा है, यानी कि रिलेशन तो नजर आ रहा है। इसका मतलब ये संबंध तो है। यानी कि संबंध जो है फलन कब कहलाता है, जब कहलाता है जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव बी के केवल एक अवयव से कनेक्ट हो, यानी कि उसके पार्ट से रिलेटेड हो, जुड़े हुए हो। अब ये जुड़े हुए हम एरो के निशान यानी कि तीर के निशान से प्रस्तुत करते हैं। तीर का निशान जानते हो ना, इस तरीके से ये दिखाता है आप यहां से चले और यहां रुके, यानी कि ए से लेकर बी तक। तो यही मैं दिखाना चाह रहा हूं कि एक का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 6 के साथ और 4 का रिलेशन 5 के साथ। तो संबंध तो हमें नजर आ गया कि कहीं ना कहीं कनेक्ट तो है, तो इसका मतलब संबंध तो हमारा हो गया। अब बात आती संबंध ये फलन है या नहीं है। अब ये बात आप डिटेल से जान लो। तो देखिए क्या ये बात देखिए, ए के प्रत्येक अवयव, ए के जितने भी अवयव है प्रत्येक यानी कि हर एक अवयव प्रत्येक है वो बी के केवल एक अवयव से, बी का, चलिए अगर आपको यहाँ थोड़ी सी डाउट हो रहा है तो आप यहाँ ए बी लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सही दिखाई देगा। यानी कि ए के प्रत्येक अवयव बी का केवल एक अवयव से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं, ए का जो एक अवयव है वो केवल एक अवयव से जुड़ा हुआ है, वो आपको दिख रहा है। इसी प्रकार अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 को ध्यान से देखिए, ये 3 से कनेक्ट है, यानी कि ए का जो अवयव है वो बी के केवल एक अवयव से जुड़ा हुआ है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। केवल शब्द का ध्यान रखिएगा, देखिए आगे जाके ये कंफ्यूज करेगा, क्योंकि जब इसको मैं मिक्स करूंगा ना तो आप कहेंगे सर आपने गलत समझा रहे हो, केवल वहां शब्द आपने केवल का यूज करा था, यहाँ पता नहीं आप क्या बता रहे हो। क्योंकि इसके मैं कुछ नोट्स पॉइंट भी आपको लिखवाऊंगा। क्यों लिखवाऊंगा, क्योंकि जो डाउट रहेगा ना यार, डाउट तो छोड़ना ही नहीं है। मैं चाहता हूं आपका डाउट एक एक डाउट के साथ क्लियर हो जाए, डाउट ही क्लियर हो जाए, डाउट डाउट रहना ही नहीं चाहिए। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका भी बी का एक अवयव से कनेक्ट है, और इसकी मैं बात करूं ये भी एक से कनेक्टेड है। यानी कि बी के प्रत्येक अवयव, देखो बी के प्रत्येक अवयव इससे कनेक्ट होने चाहिए, पहली कंडीशन ये है। और दूसरा, ए का कोई भी अवयव माय डियर स्टूडेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी जो ए के एलिमेंट्स रहेंगे, जो अवयव रहेंगे वो खाली ना हो, वो बी से कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर हो। ये दूसरा पॉइंट रह गया। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, बी के ये मैंने बता ही दिया है आपको कि खाली ना हो और बी के ए के अवयव बी से जुड़े हुए हो। अगर मैं इसमें पॉइंट लिखूं तो देखिए इसमें आपको पॉइंट लिखवा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। अगर मैं कहूं कोई संबंध कब होगा, यानी कि कोई जो संबंध है वो फलन कब होगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा तो इसको भी खत्म कर देते हैं। कोई संबंध फलन कब होगा या कब बनता है, कुछ भी लिख सकते हो, कब बनता है। पहला डाउट, पहला पॉइंट क्या बोला मैंने कि ए के प्रत्येक अवयव, यहां से ये लिख सकते ए के प्रत्येक अवयव बी के केवल एक अवयव से जुड़े हों, तो लिख सकते हैं यानी कि समुच्चय ए का क्या लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट, प्रत्येक अवयव, क्या लिख सकते हो प्रत्येक अवयव, देखिए थोड़ा गलत हो गया, अवयव समुच्चय किससे, समुच्चय बी से जोड़ा हो, तो प्रत्येक अवयव ये सेटिस्फाई हो गया। पहली पॉइंट है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी से जुड़ा हो। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो ए का जो स्टार्टिंग वाला रहता है अवयव वो खाली कभी भी ना हो, अर्थात आप लिख सकते हैं कि समुच्चय ए का क्या लिख सकते हैं, ए का प्रत्येक अवयव खाली ना हो,
खाली ना हो। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि खाली नहीं है। तीसरा पॉइंट, जो जो मैंने बोला है वही मैं लिखवा रहा हूं कि लिखेंगे समुच्चय, क्या लिखोगे, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव यानी कि समुच्चय बी के केवल, बी के केवल एक अवयव से जुड़ा हो। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 पॉइंट अगर आपने दिमाग में रखे तो ध्यान रखना, आपका संबंध भी निकलेगा, संबंध का वो फलन कैसा है वो भी आपको पता चल जाएगा, यानी कि संबंध फलन है या नहीं है आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है, हो सकता है कुछ बच्चों के समझ में ना आई हो, तो मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूं, आपको हंसी भी आएगी और आपको समझ में भी आएगा, आपके भेजे में भी घुसेगा, यानी कि आज आपके लाइफ से रिलेटेड बताने वाला हूं क्योंकि बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर आपको समझाता हूं इसी पॉइंट के माध्यम से। अगर मैं पहले पॉइंट सर्कल बनाऊं, यानी कि मैं इसका सर्कल बनाना चाहता हूं इस तरीके से, अरे एक सर्कल बना, ये वाला बन गया। मान लेते हैं ये ए है, ये आपका बी है, इसमें रिलेशन है ए से लेकर बी, सही है। मान लेते हैं यहां आपका रामू नाम का लड़का, यहां आपका हो गया, आपका कुछ भी लिख दो यार, रामू, क्या लिखे हैं बच्चों बताओ, कुछ नाम बताओ, रामू, लड़कों का नाम बताओ, चलिए रामू, आप सोनू लिख लो भाई साहब, चलिए जी सोनू, चलिए मोनू लिख लो, छोटे छोटे नाम लिख रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक आपकी लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देने वाला हूं। यहां चलिए मैं लिख लेता हूं काजल, सही है। यहां लिख देता हूं मैं पायल, यहां लिख देता हूं मैं सोनी, क्या सोनी। अब देखिए, अब आपको ये समझ में आ जाएगा सारी बात के पॉइंट क्या है। वो हो सकता है वो डाउट रहा होगा पर ये डाउट नहीं रहेगा। एक बात बताइए, यहां क्या रहा, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी से जुड़ा हो, यानी कि मान लेते हैं रामू की गर्लफ्रेंड पायल है, मान लो, मान लिया। अगर मैं सोनू की बात करूं, सोनू की गर्लफ्रेंड मान लेते हैं आपकी ये सोनू, सोनू ये कर देता है सोना, कर देते हैं कि क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, सोना। सोनू की गर्लफ्रेंड सोना है। अगर मैं ये कहूं मोनू की गर्लफ्रेंड, मोनू की जो गर्लफ्रेंड है काजल है। अब यहां ध्यान से देखिएगा कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी से जुड़ा है, यानी कि कोई भी लोंडा फ्री नहीं है, क्योंकि सेकंड पॉइंट करा समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव खाली ना हो, यानी कि देखिए जो हमने लोंडे लिए हैं यहां जितने भी लड़के हैं खाली ना हो, यानी कि इनकी अपनी एक गर्लफ्रेंड है। तो इस पहली बात समझ में आ गई, ये खाली नहीं होने चाहिए। आपने देखा होगा क्लास में, तो फिलहाल छोड़िए उस बात अलग, थोड़ी सी अलग है। तो रामू, सोनू और मोनू, शायद फर्स्ट पॉइंट भी समझ में आया कि इसके प्रत्येक अवयव यानी कि जितने भी लोंडे हैं सारे बिजी हैं, सबकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड है। दूसरा पॉइंट ये है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव खाली ना हो, यानी कि कोई भी लोंडा फ्री नहीं होना चाहिए। ये संबंध यानी कि फलन की पहचान है। तीसरा क्या है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव यानी कि प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल एक अवयव से जुड़े हों, केवल एक, यानी कि इसकी केवल एक गर्लफ्रेंड होगी। रामू की बात करें तो रामू की एक गर्लफ्रेंड है, सोनू की बात करें तो इसकी एक गर्लफ्रेंड है। तो इसका मतलब संबंध तो है, संबंध तो है भाई, इनके एक कहने का रिलेशन निकल रहा है। और बताइए संबंध फलन है या नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो हैं डाउट क्लियर कर रहे हैं। अब एक पॉइंट हमारा थोड़ा सा लॉजिक सा फंसेगा, देखिए मैं क्या फांसने वाला हूं आपको, आप कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत सारे आपको बूझने वाला हूं कि आप बताइए इसमें संबंध है और ये फलन है या नहीं है। तो आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा, उस डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ तीनों पॉइंट क्लियर हैं। कोई भी लोंडा फ्री नहीं है, प्रत्येक लोंडा एक गर्लफ्रेंड रखता है, और एक के जितने भी लोंडे हैं
कहीं ना कहीं बी से केवल एक से कनेक्ट हो। अब इन शब्दों को अगर मेरे आपने ध्यान से सुना है तो मैं जो कुछ एग्जाम्पल अब लेने वाला हूं वो आपको सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो वो चलिए इसको रफ कर देते हैं क्योंकि ये पॉइंट हमारे रहने हैं। अब इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। अब आपके सामने मैं कुछ 4-5 पॉइंट लिखता हूं, मुझे आप बताएंगे। देखिए मान लेते हैं एक सर बिना सर चलिए सर्कल से ही काम चलेगा। ये ए हो गया, ये मान लो 1 2 3 4 सही है। और ये मान लो बी हो गया और इसका ये हो गया हमारा जैसे मान लो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया सही है। अगर मैं एक को रिलेशन इस प्रकार से लिखूं, मुझे बताएंगे आप ए और बी। अगर मैं कहूं एक्स वाई जेड और मान लो क्या लिखूं डब्ल्यू लिख लूं और इसमें मान लो एम एन ओ पी ये मान लो क्यू है सही है। अब इसमें मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसे मिला दूं तो आप मुझे बताएंगे ये रिलेशन में है या नहीं है। आप मुझे जरा डिटेल से बताएंगे। इसमें बताइए जो संबंध है वो है या नहीं है और फलन है या नहीं है। इसमें मुझे आप बताएंगे संबंध है या नहीं है और फलन भी आप बताएंगे। कैसे होंगे अगर मैं इसे मिला दूं, भाई मैं इसको किसी से मिलाऊं, मान लो इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं और इसको मैं इससे मिला दूं तो आप इसे बताएंगे। चलिए अगर मैं बात और कर लेता हूं इसे थोड़ा, चलिए आगे अगर मैं बात करूं किसकी अगले पॉइंट की यानी कि ए और बी, एक और बना लेता हूं मैं सर्कल और इसमें भी सर्कल बना लेता हूं। अगर मैं बात करूं 1 2 और आपका 3 4 और ये मान लो 6 7 8 और 9 और इनका मैचिंग कैसी भी कर लो, एक और कैसी भी कर दो यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी मैचिंग अगर मैं इसके साथ करूं, इसके साथ करूं और इसकी ऐसे करूं तो आपको बताना है संबंध है या नहीं है और फलन है या नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा होगा तो माय डियर स्टूडेंट उम्मीद है मेरे द्वारा जो इस सर्कल बना रहा हूं आप हल कर भी रहे होंगे। जो डाउट है वो अभी मैं क्लियर कर दूंगा। अगर मैं इसमें लिखूं 1 2 3 और इसमें लिख दूं 4 5 और 6, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, इस अरे चलिए इसको भी इससे ही मिला देते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी एक और पॉइंट बना लेते हैं, इसको मैं इससे मिला देता हूं। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपके सामने मैंने 4 डायग्राम बनाए हैं तो आपको अब बताना है अगर जितना मैंने अब तक पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है या नहीं। अभी चेक कर लेंगे। देखिए अगर मैं पहले की बात करूं तो हमारा पहला पॉइंट था कि ए के जो है अवयव प्रत्येक अवयव बी के साथ जुड़े हुए हों। क्या इसमें ए के जो प्रत्येक अवयव हैं जी बी के साथ जुड़े हुए हैं? आप कहेंगे सर हाँ जुड़े हुए हैं। ओके। सेकंड पॉइंट था क्या ए का एक भी एलिमेंट्स खाली ना हो, यानी कि एक एक लोंडा बिजी हो। अब एक बात बताएं, क्या इसमें बिजी हैं सारे एलिमेंट्स या कोई खाली है? आप कहेंगे सर खाली है, नहीं सॉरी भरा हुआ है। अगर भरा हुआ है तो दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा था कि ए के प्रत्येक अवयव बी के केवल एक अवयव से जुड़ा हुआ हो, बी के केवल एक। तो देखिए बी के केवल एक अवयव से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब संबंध तो है, ये फलन भी तो हुआ। फलन की तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी थी तो वो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें भी यही पॉइंट देखिए, संबंध तो है यानी कि इसका इससे इसका इसके तो इसका मतलब संबंध तो ये है। अब आता है फलन की बात। फलन में आपको पता होने चाहिए तीनों पॉइंट के ए के प्रत्येक अवयव एक तो खाली ना हो, एक ए के जो प्रत्येक अवयव हैं वो बी के केवल एक अवयव से जुड़े हुए हों। ये आपको जुड़े हुए दिख रहे हैं तो बताइए संबंध है या नहीं है? आप कहेंगे सर ये कैसे लगा रहे हो, यहाँ तो बी के अवयव एक तो खाली हैं और बी के केवल एक अवयव से दो जुड़े हुए हैं
तो देखिए इसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। क्या रखा है अब मैं बता देता हूं। क्या मैंने जब अभी लिखा था, मान लेते हैं ये भाई एक बॉय है और इसकी ये वाली भी गर्लफ्रेंड है और इसकी ये वाली भी गर्लफ्रेंड है, क्या मैंने ऐसा बताया था कि एक लड़का दो गर्लफ्रेंड रख सकता है? बिल्कुल नहीं रख सकता। भाई मैंने कभी भी ये नहीं कहा था इधर लड़की तो के दो दो बॉयफ्रेंड नहीं रख सकती, लड़की दो बॉयफ्रेंड रख सकती है। यानी कि ये जो क्यू है ये दो से कनेक्ट हो सकता है, परंतु जो इधर ए के एलिमेंट्स हैं वो केवल सिंगल से, यानी कि सिंगल ही गर्लफ्रेंड रख सकते हैं। तो ये पॉइंट डाउट क्लियर हुआ भाई, समझ में आया? यानी कि इधर के लड़के एक ही गर्लफ्रेंड रख सकते हैं, परंतु ये वाला पॉइंट, ये वाली लड़की ये दो गर्लफ्रेंड रख सकती है। इसको छूट है, आपको छूट नहीं है। अगर आपने ऐसी हरकत करी, मैं कह रहा हूं एक को भी पता चला ना, तो सिर पे जितने भी बाल हैं, जितने हाथ मार रहे हो ना, फिर तो सिर्फ तबला बजाने के लिए रह जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो माय डियर स्टूडेंट वो फलन नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारे इसकी ये सिंगल से जुड़े हुए हैं, परंतु हम इसका तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने ए के पॉइंट लिखवाए थे कि ए के प्रत्येक वो बिजी हो, यानी कि खाली ना हो। प्रत्येक जो ए के पॉइंट है वो बी से केवल एक से जुड़े हुए हो। अब जेड देखिए केवल एक से तो जुड़ा हुआ है। अगर मैं डब्ल्यू की बात करूं, डब्ल्यू भी एक से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये संबंध जो है, संबंध तो है, संबंध जो है कैसा है, फलन जो है हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब एक बात बताएं, अगर मैं इसकी बात करूं ए के प्रत्येक एलिमेंट्स खाली नहीं है, ये बात तो इन्होंने सही कह दी। फिर कहा ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल एक अवयव से। अब एक बात बताओ, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा। अगर मैं बी की बात करूं तो बी जो तीन है वो बी के दो पार्ट से जुड़ा हुआ है। अभी जो मैं बता रहा था एक लड़का दो गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता, तो देखिए इस लड़के पे दो गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि लड़की दो से चार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख सकती है, परंतु कोई भी लड़का दो गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता। क्योंकि अगर इसको इसका पता चल गया या इसको इसका बारे में पता चल गया तो खैर इसकी ही मननी है। तो ध्यान रखना, ये हमारा संबंध तो है परंतु फलन नहीं है। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे कि इसका संबंध केवल बी के केवल एक से, तो बी के इसने दो पार्ट लिए, एक तो 7, एक लिया इसने 8। इसका मतलब ये फलन नहीं है। आई होप समझ में आ गया। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई, तो अब ये बताइए ये आप क्या कहेंगे भाई? आप तो अब तो सीधी सी बात है समझ गए होंगे कि इसका पहली कंडीशन तो यही कहती है कि ए के प्रत्येक अवयव खाली ना हो। तो यहां हमें दिख गई खाली है एक भी और तीन भी, तो इसका मतलब फलन तो है ही नहीं। सही है। फिर हमारी कंडीशन क्या थी कि इसका ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी के केवल एक अवयव से जुड़े। ये किससे जुड़ा? 4 से। ये किससे जुड़ा? 5 से। ये किससे जुड़ा? 6 से। इसका मतलब ये हमारा फलन नहीं है और संबंध तो है, कि संबंध तो है इनका रिलेशन, और यही हम दिखाना चाह रहे थे। तो इसके माध्यम से मैंने जो आपको फलन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको रफ करके ना अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारा क्या है। यानी कि फलन बता दिया, अब आते हैं फलन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो फलन के टाइप पढ़ेंगे और उसके एक एक डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं और उसके बाद देखते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने उसे रफ करके ये अब लिख लिया है फलन के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं अब हम इसको समझेंगे। देखिए फंक्शन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है आपका एकेकी फलन, दूसरा होता है आच्छादक फलन। अब ये क्या होते हैं स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मैं एकेकी फलन की बात करूं सबसे पहले, तो देखिए आप पहले इस पॉइंट को जरा पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। मैंने स्टार इसलिए बनाया है क्योंकि ये दिमाग में आपके होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यदि कोई फलन
एक एकी प्लस आच्छादक अगर मिल गए तो उसे क्या नाम देंगे, तो उसे हम कुछ और नाम देंगे, यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखिए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक एकी आच्छादी फलन कहलाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी कि अगर कोई फलन एक एकी है और वो आच्छादक है, अगर वे मिल गए यानी कि अगर दोनों ज्वाइंट हो गए तो वो कहलाएंगे आपका एक एकी आच्छादी फलन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा, अब इसकी है इसी कह लेते हैं एक एकी, पहले इसको एक एकी को देख लेते हैं क्योंकि फलन के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हमारा एक एक क्या होता उसको समझते हैं। और उसको समझने का तरीका देखिए, आपको पहले इंग्लिश में क्या है वन वन, कभी कभी एग्जाम में ये वन वन लिख देता है तो घबराना नहीं है, इसलिए मैं कहीं कहीं जहां एग्जाम में आता है इंग्लिश में डबिंग मैं उसको लिख देता हूं ताकि बच्चे किसी भी प्रकार से कहीं भी परेशान ना हो। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, कह रहा कोई फलन जो समुच्चय ए से बी में परिभाषित हो, यानी कि कोई भी फलन, अब फलन क्या होते हैं ये हमने समझ लिया, जो समुच्चय ए से यानी कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित हो उसे एक एकी क्या एक एकी कहलाता है, यानी कि वह एक एकी कहलाता है। अगर बात करें यदि समुच्चय ए के अलग अलग अवयव, देखिए ये पॉइंट ध्यान देगा, ये कह रहा है समुच्चय ए के जो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे अवयव समुच्चय बी के, यानी कि जो समुच्चय बी के एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग अवयव से संबंधित हों तो वो ही कहलाएंगे आपका एक एक की। एक एक के मतलब वन वन, यानी कि वन वन सब कुछ अलग अलग, यानी कि जो अकेला है वो अकेले से मिले, जो अकेला है वो अकेले से मिले, यानी कि कोई भी डबल ना हो। और डबल तो मैं पीछे बता चुका हूं कैसे रहना है कैसे नहीं रहना, अन्य टकले होने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए अगर मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं तो देखिए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर मैं इसमें संख्या ले लूं 1 2 3 और बी में मैं कोई संख्या ले लूं, मान लेते हैं 4 5 और 6, मैंने ये संख्या ले ली तो इसने कह रहा है यहाँ यदि समुच्चय ए के अलग अलग अवयव बी के अलग अलग अवयव से संबंधित हो, यानी कि रिलेशन में हो, संबंध हो, तो इसका मतलब है मान लेते हैं अगर ए का संबंध 4 से है, अगर मैं कहूं इसका संबंध 6 से है और इसका संबंध 5 से है, तो आप बताएंगे ये एक एक ही है या नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमारा ये बोल रहा है कि ए के जो अलग अलग अवयव हैं, ए के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जो अलग अलग हमारे अवयव हैं वो समुच्चय बी के अलग अलग, यानी कि समुच्चय ये रहा बी के अलग अलग से संबंधित हो, यानी कि ए का कनेक्शन केवल 4 से है और किसी से नहीं है। अगर मैं 2 की बात करूं, यानी कि ए का जो अवयव है 2 वो बी के कौन से अवयव से जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है 6 से, केवल बी के एक ही अवयव से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अगर मैं ए के अवयव की बात करूं 3 की, तो 3 जो अवयव है वो समुच्चय जो हमारा है वो किससे जुड़ा हुआ है, बी के अवयव 5 से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से आप इसे क्या कहेंगे, एक एकी फलन, क्या कहेंगे, एक एकी फलन। फलन क्यों है, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं है और ये उससे एक बी के केवल एक अवयव से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर मैं इसमें एक और एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं, मान लो ये बी और ये मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं, अगर मैं लिखूं इसमें 1 2 3 4 5 6 और मैं ये कहूं जी एक बात बताएं, मान ले ये इससे कनेक्शन है, इसका इससे भी कनेक्शन है और इसका इससे भी कनेक्शन है, तो आप बताएं ये क्या कहलाएगा। भाई ये वही बात हो गई, यानी कि एक अनार 100 बीमार। तो ये देख रहे हो एक गर्लफ्रेंड के पीछे कितने मोहल्ले के लड़के पीछे पड़े हुए हैं, सारे, यानी कि जितने भी लड़के हैं। आपने देखा होगा अगर क्लास में ठीक ठाक लड़की आ जाए तो क्लास के सारे लौंडे उसके क्या पीछे पड़ जाते हैं, तो वो क्या होता है, बिल्कुल गलत होता है, यानी कि बहुत सारे एक के पीछे पड़ गए। तो ये वही बात होगी एक अनार 100 बीमार। तो इसे क्या नाम दोगे, तो इसे दोगे, इसके क्या मतलब ये बहुत सारे हो गए, ये हो गए आपके बहु,
क्या हो गए, बहु, यानी कि बहुत सारे एक के पीछे पड़ गए तो बहु एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बहु एक फलन कहलाएगा। तो इस तरीके के फलन भी आपको पता होने चाहिए और इस तरीके के फलन भी आपको पता होने चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा, आज हमने सीखा फलन, उससे विद एग्जाम्पल के माध्यम से समझा, फिर फलन कितने प्रकार के होते हैं उसमें हमने एक एक ही फलन को समझा। अब चलिए इसको रफ करके हम क्या करेंगे, आच्छादक फलन को देखते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा लंबा है, प्रोसेस है, डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए इसको मैं रफ करता हूं और चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने जो है अब एक एक की को समझा, एक एक की आती है जांच तथा आच्छादक फलन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक एक की दो प्रकार के हो गई, यानी कि जो फलन था वो दो प्रकार से था, एक एक की और आच्छादक। हमने एक एक की डेफिनेशन को समझा तथा डिटेल से समझा। अब बात आती है उसकी जांच कैसे करें। तो देखिए इसका एक नियम होता है, वो नियम आपको जानना होगा। अगर मैं उस नियम की बात करूं तो ये नियम कहलाता है प्यारे बच्चों विरोधाभास। विरोधाभास का नियम, ये कहलाता है विरोधाभास का नियम। अब ये क्या होता है, ये होता है माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई फंक्शन है एफ, मान लेते हैं फंक्शन है एफ एक्स वन और एक और फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स टू। अगर आप इसे हल करेंगे और हल करने के बाद यदि जो इसका सॉल्यूशन होगा, अर्थात आप ये कह सकते हैं इस फंक्शन को सोल्व करने के बाद यदि x1 बराबर x2 आता है तो ही वो क्या होगा, वही आपका एक एक ही आच्छादक फलन होगा। अर्थात आप लिख सकते हैं तभी, यानी कि तब जो है फलन हमारा क्या होगा, एक एक ही होगा। आई होप आपकी बात अब समझ में आई होगी। अगर बात करता हूं, अगर इसे सॉल्यूशन करने के बाद हमारा जो है f1 f2 के बराबर नहीं आता है, अर्थात अगर मैं इसमें कट मार दूं यानी कि x1 नॉट इक्वल x2, तब क्या होगा, तब वो माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया था एक अनार 100 बीमार, तो उसके नीचे क्या लिखवाया था, डेफिनेशन लिखवाई थी, यानी कि बहुत एक, क्या होगा, बहु एक, वो क्या होगा, बहु एक होगा, यानी कि तब फलन जो होगा हमारा बहु एक होगा। उम्मीद है अब जो एक एक की है वो डिटेल से समझ में आ गई होगी। अब चलिए तो बात कर लेते हैं अब आच्छादक फलन की, यानी कि एक एक की के बाद नंबर आता है आच्छादक फलन का। तो पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल के माध्यम से सारा डिटेल समझने वाले। अगर मैं बात करूं इसके परिभाषा की, देखिएगा कोई फलन जो समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, यानी कि ए से बी में इस तरीके से, तो आच्छादक फलन कहलाता है। यदि कंडीशन यहाँ है, यदि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव, यहाँ कह रहा है बी के प्रत्येक अवयव समुच्चय के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, किसी न किसी अवयव से संबंधित हो। उम्मीद है ये आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो देखिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये भी कुछ समझाने वाला हूं। अगर मैं आपको ये कहूं, पहले तो मैं आपको एक पॉइंट लिख देता हूं, अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, क्योंकि ये पहली दोनों तो कह दिया है कि यदि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव, यानी कि बी के जितने भी अवयव होंगे वो समुच्चय ए के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हुए होंगे, कनेक्ट होंगे, तो वही आपको आच्छादक फलन कहलाएगा। अगर मैं यहाँ एक स्टार बना के बात लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि समुच्चय, यहां आप भी लिख सकते हैं समुच्चय बी का कोई भी, बी का कोई भी अवयव, क्या बी का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ खाली नहीं होना चाहिए, आप ये लिख सकते हो। इसका मतलब है, देखें यहाँ कह रहा बी के प्रत्येक अवयव, यानी कि बी में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो खाली नहीं होने चाहिए। वो एलिमेंट्स जो हैं ए से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो, ए के हो खाली या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु बी के एलिमेंट्स जो हैं वो खाली नहीं होने चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं थोड़ा सा समझा लेता हूं। मान लेते हैं ये आपके, चलिए थोड़े से मैं ले लेता हूं, मान ले ए, ये बी, और ये कोई फंक्शन दे रखा है ए से बी में, क्योंकि यहाँ पहले कह रहा है ए से बी में परिवर्तन करना है। अगर मैं इनके वो लिखूं
इनके एलिमेंट्स यानी कि 1 2 3 4, अगर मैं लिखूं यहाँ जैसे 4 5 6 7, मान लो ये लेयर ने लिख दिया। अरे मैं इन्हें कनेक्ट करना चाहूं तो चलिए मैं कनेक्ट कर देता हूं। जैसे मान लो इसको इससे कर रहा हूं, इसको मैं इससे कर रहा हूं, इसको मैं इससे कर रहा हूं और इसको मैं इससे कर रहा हूं, तो मैं पूछूंगा क्या बताइए ये आच्छादक फलन है या नहीं है। आप कहेंगे सर हम अगर डेफिनेशन देखें तो ये हमारा आच्छादक फलन है। क्यों? क्योंकि यदि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव यानी कि समुच्चय जो बी है उसका प्रत्येक अवयव एक एक किसी न किसी यानी कि एक एक किसी न किसी से कनेक्ट होने चाहिए। ये हमारे संबंध है या नहीं है? देखिए अगर 4 का संबंध देखें 1 से है, 5 का संबंध 4 से है, 6 का संबंध 2 से है और 7 का संबंध 3 से है। अर्थात बी का कोई भी अवयव खाली नहीं है, तो ये खाली नहीं है, तो ये कौन सा फलन हुआ? आच्छादक। क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट? आच्छादक फलन है। आई होप आप समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखूं तो आप मुझे बताएंगे क्या ये बात सही है या गलत है। 1 2 3 और मान लो जैसे 4 5 6, अरे ये मैं इसमें बॉक्स में बंद कर लेता हूं। अगर मैं इसमें मिलान करूं, देखिए मैं इसको इससे मिलान कर देता हूं, इसको इससे मिलान कर देता हूं, इसको इससे मिलान कर देता हूं, तो आप मुझे बताएं क्या ये अब आच्छादक है या नहीं है। परिभाषा को याद करिए। परिभाषा क्या कह रही है? वो ये कह रही है जो बी के एलिमेंट्स है प्रत्येक एलिमेंट्स ए से कनेक्ट हो, किसी से भी हो, एक एक किसी से भी हो। पर हम एक बात देख रहे हैं, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे 4 की 5 की 6 की बात करो, इसमें जितने भी हैं उनका प्रत्येक अवयव हमारा ए से कनेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 जो है किसी से भी कनेक्ट नहीं है, केवल 5 1 और 2 से कनेक्ट है, 6 3 से कनेक्ट है। बट कंडीशन हमारी ये कह रही है कि बी का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। और परंतु खाली तो मिल गया, तो ये आच्छादक है या नहीं है? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या है? ये ऐसे में कहलाएगा अंतक्षेपी। क्या कहलाएगा? अंतक्षेपी। तो उम्मीद है ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। तो ये है, इतने तरीके से आपको समझ में आ गया आच्छादक। अब देखिए इसके कुछ स्टेप हैं, आपको स्टेप में वो लिखवा देता हूं क्योंकि जब हम परिसर सह प्रांत और प्रांत निकालेंगे तब क्या होगा, तो इसके माध्यम से उनको चारों को मैं लिख देता हूं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अगर मैं बात करूं स्टेप बाय स्टेप की, यानी कि स्टेप नंबर 1, अगर मैं स्टेप नंबर 1 की बात करूं तो जो आपके सामने दिए गए हैं, यानी कि जो आपको दिए हुए हैं, दिए गए जो फलन है उनका सबसे पहले क्या करोगे? दिए गए फलन का आप सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट परिसर ज्ञात करोगे। क्या करोगे? परिसर ज्ञात करें। ये इसकी पहली कंडीशन है। ये क्या है परिसर अभी बताएंगे, पहले स्टेप लिख लेते हैं। अब स्टेप नंबर 2 की मैं बात करूं तो स्टेप नंबर 2 कह रहा है परिसर की तुलना सह प्रांत से करोगे। अर्थात यहां लिख दोगे क्या? ये परिसर, परिसर की तुलना सह प्रांत से करोगे। किससे? सह प्रांत से करोगे। ये हो गया दूसरा स्टेप। अगर मैं स्टेप नंबर 3 की बात करूं तो देखिए स्टेप नंबर 3 कहता है जो परिसर है वो सह प्रांत के बराबर आना चाहिए। यानी कि जो परिसर आपका निकल के आया, परिसर जो है वो सह प्रांत के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा आता है यानी कि परिसर सह प्रांत बराबर आते हैं तो वो क्या होगा? वो आच्छादक होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं तब वह आच्छादक होगा। आई होप आपकी ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अर्थात अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे, आप सीधा हल करना चाह रहे हैं तो आप इन स्टेप को भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अगर मैं चौथे स्टेप की बात करूं तो चौथा स्टेप कहता है अगर ये हमारा जो परिसर है, क्या? परिसर नॉट इक्वल सह प्रांत,
यानी कि अगर वो नहीं बराबर आता तब क्या होगा, ये बराबर नहीं आएगा तब क्या होगा, तब वह क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, अभी बताया था मैंने अंतक्षेपी, क्या बताया था, तो वह होगा अंतक्षेपी, अंतक्षेपी होगा, आप अंतक्षेपी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चारों स्टेप आपको याद होने चाहिए, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए बात आती है, जब बात उठी गई थी कि सर परिसर क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, और एक शब्द आता है इसमें प्रांत, तो प्रांत क्या होता है सबको डिटेल समझेंगे। तो चलिए इसको मैं क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। देखिए प्रांत क्या होता है, फिर मैंने बताया आपको सह प्रांत क्या होता है, फिर आपको बताया परिसर क्या होता है, इनको अब डिटेल से भी जान लेते हैं। अभी ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो चलिए डायग्राम भी बना लेते हैं। डायग्राम ये रहा, इसमें कोई मान लो अंक लिख लेता हूं मैं 1 2 3 4, और इसमें मान लेता हूं 5 6 7 8, चलिए 9 लिख लेते हैं। अब मैं इनको मिला लेता हूं, जैसे मान लो 1 को मैं 7 से मिलाऊं और 2 को मान लो चलिए 5 से मिला लेता हूं, इसको मैं इससे और इसको मैं इससे। मैंने आपके सामने डायग्राम बना रहे लिख लिया, सही है। ये हमारा ए और बी है, क्या है ए और बी, और ये फंक्शन है इस प्रकार से कि ए से बी की ओर, सही है। तो प्रांत क्या होता है, देखिए सबसे पहले प्रांत बोलेंगे जो समुच्चय बी के, क्या समुच्चय सॉरी ए के, समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं, जितने भी इसमें एलिमेंट्स उपस्थित हैं, वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। तो प्रांत समझ में आ गए। लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट, के संपूर्ण समुच्चय, किसके, संपूर्ण समुच्चय ए, जो हमारा ए है ये वाला, इसके जितने भी यानी कि ए क्या होंगे, ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे प्रांत होंगे। अगर प्रांत की मैं काउंटिंग करूं जैसे 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4, ये हमारे संपूर्ण जो है ए में जितने भी उपस्थित होंगे प्रांत होंगे। कहने का मतलब है ये जो आपका प्रांत कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आता है सहप्रांत। सहप्रांत होता है जो बी में जितने भी उपस्थित होते, किसमें, बी में। अगर 5 6 7 8 9 की मैं बात करूं, यानी कि बी में जितने भी होंगे, तो लिख सकते हो संपूर्ण समुच्चय बी में जितने भी एलिमेंट्स सारे होंगे क्या होंगे, वो सह प्रांत होंगे। आज सह प्रांत को अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये भी बात समझ में आ गई। यानी कि ये भी है, ये हमारा क्या है, सह प्रांत है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट परिसर की, किसकी, परिसर की। तो परिसर क्या होता है, परिसर होता है जो हमारे जो कनेक्ट होते हैं, यानी कि बी के वे सभी अवयव, यानी कि जो बी है बी के वे सारे अवयव जो ए से कनेक्शन होता है या ए से जुड़े हुए होते हैं, समुच्चय ए से जुड़े हुए हो। अगर मैं चाहूं तो देखिए थोड़ा सा लिख देता हूं परिसर में, क्या लिखूं, यानी कि ये जो समुच्चय बी के, क्या लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट, समुच्चय बी के, समुच्चय बी के वे सभी अवयव, वे सभी अवयव जो समुच्चय समुच्चय ए से संबंधित हैं, ए से संबंधित हैं। अर्थात अब आप देखो इसमें अगर निकालना चाहोगे आप परिसर, तो परिसर बताइए क्या क्या है भाई। अगर मैं परिसर की बात करूं, यानी कि वे एलिमेंट्स बी के जो ए से जुड़े हो, जैसे 5 जुड़ा हुआ है, 7 जुड़ा हुआ है, 8 जुड़ा हुआ है, 9 जुड़ा हुआ, बट इसमें आप 6 देख रहे होंगे, 6 जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये परिसर नहीं है, केवल 6 परिसर होंगे, 5 7 8 और 9। तो इस तरीके से आपने देखा प्रांत क्या होते हैं ये मैंने समझाया, सह प्रांत क्या होते हैं ये मैंने आपको डिटेल से समझाया, परिसर क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो उम्मीद है
आज की वीडियो में जो मैंने आपको बेसिक समझाया शुरू से लेकर लास्ट तक, अब जब हम एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे, देखिए उससे पहले एक दो एग्जाम्पल आपको जरूर करूंगा ताकि आप कनेक्ट कर पाए, जब हम चैप्टर चालू करेंगे तो उसको कनेक्ट कर पाए। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि उसमें हम एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे। अगर अभी तक पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिएगा, उसकी प्लेलिस्ट आपके सामने यानी कि डिस्क्रिप्शन में है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। अब प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।